Just the other day, a lady called me up, 25 years of marriage. 25 साल से शादी हुई है, हस्बैंड इज़ वेरी नाइस, चिल्ड्रन नाइस, सब अच्छा है. जो मदर इन लॉ है उसके अंदर एक संस्कार है, नाइस पर्सन, लेकिन एक जो संस्कार है वो 25 साल से ये संस्कार है कि वो बहू चाहे कुछ भी करे, वो मदर इन लॉ उसके काम के अंदर या उसके व्यवहार के अंदर गलती निकाल लेती है. वो कहती है मैं खाना भी बनाऊं जिसको सब कहेंगे कि अच्छा है, वो उसमें एक गलती निकालेगी. मैं वर्क करूं, ऑफिस जाऊं, अच्छी सैलरी कमा के लाऊं, सब कहेंगे आई एम डूइंग वेल, वो उसमें गलती ढूंढेगी. अब हमें सुनने में ये लगेगा कि छोटी बात है कि ठीक है गलतियां ढूंढ रही है, लेकिन उस लेडी के लिए ये डिप्रेशन तक पहुंची हुई बात हो गई है कि 25 years I am suffering. Initially when I was listening to her, so I said कि कैसे, इसको अब कितना भी कहो इस लेडी को कि छोड़ दो, लेट गो करो, नहीं हो रहा क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है. अब अगर ये भी कहो कि आपका उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि तो है, इसीलिए वो आत्मा इस तरह से ट्रीट कर रही है, लेकिन वो नज़रिया भी मेरे दर्द को तो रिलीज़ कर नहीं रहा है. सो ऐसे ही बात करते करते आई सेड चलो थोड़ी देर के लिए आपकी मदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है. क्या उसको सचमुच ही गलतियाँ ही दिखाई दे रही है, या उसने गलतियाँ निकालने का एक जैसे एजेंडा बनाया इनिशियली, और धीरे धीरे बनाते बनाते वो हमारा एक आदत ही बन गई, संस्कार बन गया. तो शी सेड माय मदर इन लॉ वेरी इनसिक्योर अबाउट माय हस्बैंड, क्योंकि उसके और बच्चे नहीं हैं, एक ही बेटा है, हस्बैंड भी नहीं है, तो वो कम्प्लीटली अपने बेटे पे डिपेंडेंट है. एंड हम एक इंडिया से बाहर रहते हैं, उसकी कोई और फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है. तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी थी व्हेन ही वाज गोइंग टू गेट मैरिड कि जब इसकी शादी हो जाएगी मैं कहाँ जाऊंगी, या विल ही लव मी एज मच एज he does now or takes care of me as much as he does now. ओल्ड एज होम में भेज दे, कुछ भी कर दे. This, अब ये छोटी बात नहीं है. इनसिक्योरिटी छोटी चीज नहीं है. इनसिक्योरिटी के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी के कारण कुछ भी करते हैं. तो अब जब वो लड़की आती है 25 साल पहले शादी करके, ये मदर इन लॉ का उस टाइम एक बहुत सिंपल इंटेंशन रहा होगा, एक सिंपल एजेंडा रहा होगा कि मैं इसकी छोटी छोटी गलतियां बताती जाऊं, जिससे मेरे बेटे के अंदर अफर्म्ड रहे कि आई एम द बेटर पर्सन, एंड उसका प्यार उससे ज़्यादा ना हो जाए, मेरे से ज़्यादा बना रहे. That lady, when she was listening, her immediate answer was, she said, how stupid, why did I not see this? That was her like immediate answer. She said, obviously, ये तो उसके अंदर बहुत डीप इनग्रेन्ड है कि उसको बहुत डर लगता है कि वो थोड़ा सा भी, इट्स लाइक एक आत्मा है ना, वो मेरी तरफ ना हो जाए, वो उनकी तरफ ही रहे, उनको ही अच्छा समझे, उनके साथ ही रहना चाहे. अगर कोई किसी दिन बड़ी बात हो जाए, वो मुझे बाहर कर दे, उनको बाहर नहीं करे. उधर तक अपनी उसने पोजीशन को क्या करके रखा, सिक्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकाली. शी सेड, व्हाई डिड आई नॉट सी दिस? I said, why you did not see this is because you were not seeing her. You were only seeing yourself. My pain. I said, आपको बहुत दर्द हुआ है इस 25 साल के अंदर, नो डाउट बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आपसे कई गुना ज़्यादा दर्द में वो मदर इन लॉ है, क्योंकि इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ लिविंग अलोन, ना कमा सकती है, ना पति है, ना अपना घर है, शायद बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, डिपेंडेंट है. तो इमोशनल इनसिक्योरिटी, फिजिकल इनसिक्योरिटी कि रहने का करने का वो भी नहीं है. इनसिक्योरिटी तो क्या क्या कराती है, लिविंग अब्रॉड, यस, टीवी के आसपास कोई इंडियन, सिर्फ उस इनसिक्योरिटी के कारण, उस डर के कारण कहीं मैं अकेली न रह जाऊं, उसने अपने बेटे को अपने आप से जोड़ के रखने के लिए वो 25 साल पहले जो यंग लड़की शादी करके आई थी, उसकी गलतियां निकालनी शुरू कर दी. अब जैसे ही वो गलतियां निकालनी शुरू की होंगी,
इस मदर को रिजल्ट दिखा होगा कि हाँ जो मेरा बेटा है वो बिलीव करता है कि हाँ ये गलतियाँ, ये मेरे से जुड़ा रहता है. नाउ दिस बिकम्स एन एडिक्शन, दिस बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग.